अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिज़वान फैक्ट्री वाला। ऑपरेटिंग सिखाने लगा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप ख़ुद इस मशीन को ऑपरेट करने के काबिल हो जाएंगे। अगर आपको ऑपरेटिंग में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आज आपका हल होने वाला है। तो मेरे साथ इस टाइम पे मौजूद हैं वकार भाई, जो कि इस मशीन के यानी इंजीनियर भी हैं, जो कि ये मशीन बनाते हैं। तो इनसे आज तफसीली बात करते हैं, हर चीज़ के बारे में इनसे तफसील से जानते हैं। इस वक्त हमारे पास पैकिंग रोल तो मौजूद नहीं है, लेकिन मुकम्मल डिटेल इसके बारे में हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। वालेकुम अस्सलाम। वकार भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वकार भाई, ये मशीन ऑटो पैकिंग मशीन है जी। इसकी आप A to Z मुकम्मल ऑपरेटिंग आज हमें सिखा दें कि किस तरीके से एक अनाड़ी आदमी भी, जिसने कभी मशीन ये ख़रीदी नहीं, देखी नहीं, पहली बार ली है और इसको अब ऑपरेट करना है, ठीक है, किस तरीके से वो इसको ऑपरेट कर सकेगा। मुकम्मल फंक्शंस इसके बता दीजिए। सबसे पहले मेन ऑन करना है। ये मेन है, मेन ब्रेकर। इसका मेन बटन है जो कि ऑन करना है, मेन ब्रेकर, ठीक है। ये ऑन हो गया। और उसके बाद आपने टेम्परेचर ऑन करने। ये वर्टिकल सीलर का टेम्परेचर है, ये हॉरिजॉन्टल सीलर का टेम्परेचर है। ये इसका वर्टिकल सीलर है, वो नीचे हॉरिजॉन्टल सीलर है। ये बैक सील लगाता है, ये कटिंग वाली एंड सील लगाता है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने टारगेट दिया हुआ है 150 सेंटीग्रेड, तो अभी हीट हो गई है, टेम्परेचर ये टारगेट है, ये स्टेटस है। तो ये ऑन है हीटर, तो ये 150 पर जाकर खुद ही ऑफ हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर है। ये इसका कैमरे का स्विच है, फोटो सेल जिसे कहते हैं। थ्योरी वाइज इसे कलर मार्क सेंसर कहते हैं। ये कैमरा है जी। अभी फिल वक्त पैकिंग रोल मौजूद नहीं है, सेकंड वीडियो में इंशाल्लाह उसके साथ दिखाएंगे। ये इसकी सेंसिटिविटी सेट करके, जो लाइट नज़र आ रही है, इस लाइट को ब्लैक पे सेट कर लेना। जैसे ब्लैक से हटेगी तो ये खुद ब खुद ट्रिप कर जाएगी, यानी कटिंग कर देगी। जहाँ पे इसको हम सेट करते हैं वहाँ से ये नीचे पैकेट को कट करती है, ऐसे ही। जी बिल्कुल। इस कैमरे यानी कि कलर मार्क सेंसर का काम ये है कि ये इसको देखकर पैकेट की लेंथ का जो साइज़ है वो मुतय्यन करता है। मशीन को ऑर्डर देता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक काट दें, तो फिर जहाँ जहाँ ये ब्लैक निशान आएगा वहाँ से काटता जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, इसका एक और भी है सिस्टम के, ये कलर मार्क सेंसर, अगर दरमियान में कोई कलर स्टैंड आ गया तो नीचे वहीं कटाई हो जाएगी। अक्सर वो प्रिंटिंग की गलती की वजह से कभी कभार ऐसा हो जाता है। और उसके बाद ये जो है हमारा प्ले का है, ऑटो पर मशीन चल जाती है। ये स्टॉप है, ये पुश सिस्टम भी है, थ्योरी वाइज इसे जोग भी कहते हैं, कुछ लोग इंचिंग का नाम देते हैं, ठीक है। ये जब हम फिल्म फीड करेंगे, ये बटन मैनुअल पुश है, जस्ट वर्टिकल सीलर को घुमाने के लिए। जब हम फोल्डर पर फिल्म फीड करेंगे, यहाँ से हमने पेपर लगाना है, यहाँ पर रील लगानी है, उसके बाद इन रूलों में से गुजार कर इसमें फीड करना है इसको। अच्छा, ये जो मशीन है इसमें यानी हम अक्सर बताते होते हैं कि ये डबल इन्वर्टर है। जी। ये डबल इन्वर्टर से क्या हो रहा है? इसमें 2 VFD लगे हुए हैं। VFD जो AC कंट्रोलर होते हैं 3 फेज़ की मोटरों के, तो उनकी इनपुट सिंगल फेस है, आउटपुट 3 फेज़ 220 है। तो उसमें हमने 3 फेज़ की मोटरें, क्योंकि हम इंपोर्टेड मोटरें लगाते हैं तो वो 3 फेज़ की ही मिलती हैं ज़्यादातर, जापानी, इटली की, तो उसके लिए हमें VFD लाजमी लगाने पड़ते हैं। उसका एक फ़ायदा ये भी है, हम स्पीड फिंगर टिप्स पर मेंटेन कर सकते हैं, वर्टिकल सीलर की भी, हॉरिजॉन्टल यानी कि मेन मशीन की भी, मेन मोटर की भी। ठीक है। इसमें 2 मोटरें हैं,
एक तो जस्ट वर्टिकल सीलर को ऑपरेट करवाती है, एक पूरी मशीन को ऑपरेट करवाती है। ठीक है, आइए दिखाता हूँ आपको। तो इन्वर्टर लगे हुए हैं। ठीक है, डबल इन्वर्टर यानी 2 इन्वर्टर यहाँ पे लगा दिए। जी बिल्कुल, ये मोटरों को कंट्रोल करने के लिए हैं। उनकी स्पीड मेंटेन हो सकती है, ओवरलोड का काम भी करते हैं। खुदा न खासा फंक्शन दिया है इनके, स्पीड कंट्रोल कर लें जी, हीट कंट्रोल कर लें जी, यानी ये सारा कुछ यहाँ पे अपर और लोअर वोल्ट भी जो है ये अगर होता है तो फिर ये ट्रिप करवा देते हैं। ठीक है, यानी बिजली कम ज़्यादा हो तो ये ट्रिप कर जाएंगे जी, आपकी मशीन बच जाती है। 30% बिजली का बिल भी बचाते हैं। 30%? 30%। ज़बरदस्त। अगर 1 हॉर्स पावर की मोटर है, उसका मिसाल के तौर पर 100 रुपये बिल आना है एक दिन का फॉर एग्जांपल, तो तकरीबन 70 रुपये बिल आएगा। ठीक है, ये इन्वर्टर लगाने से ये फ़ायदा है जी। अच्छा, इसी में एक और फंक्शन बताया जाता है डबल रिकॉर्ड, उससे क्या मुराद है? डबल रिकॉर्ड से मुराद ये है कि ये रिकॉर्ड डिस्क जो घूमती है, एक ये प्लेट है, ये वाली एक रिकॉर्ड ये हो गया, एक ये हो गया, और ये एक ऊपर वाला जहाँ पे ये स्टील की प्लेट भी लगा दी है, एक ये रिकॉर्ड है। तो ये डबल रिकॉर्ड है जी। इस डबल रिकॉर्ड से क्या फ़ायदा होता है? ये जो ग्लास है ये भी डबल है, ये ग्लास भी डबल है। अच्छा, ये गिलास भी डबल है। हाँ, ये नीचे रखा हुआ है नीचे वाले रिकॉर्ड पर, और ये वाला ऊपर वाले रिकॉर्ड पर फिक्स है। ये ऊपर नीचे इसको फिक्स किया गया है। जी। ठीक है, तो इस प्लेट को जब हम डाउन करेंगे ठीक है, तो ये बर्तन बड़ा होता जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली पैमाना है वेट के लिए। सही है। ये जो लगा हुआ कप, जी, इस मशीन की जो सेटिंग है वो 400 और 800 ग्राम नमक के लिए। ये वाली जो मशीन है ये मतलब 1000 ग्राम तक की पैकिंग के लिए है। जी, राउंड अबाउट ये आपको 1000 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम ये पैक करेगी। ठीक है, 800 ग्राम। तो जब हम प्लेट डाउन करेंगे तो ये वेट ज़्यादा होता आएगा, गिलास डबल होता जाएगा। ठीक है, करके दिखाऊँ के आपको? हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ जी। ठीक है, ये यहाँ से इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी जैसे जैसे इसको नीचे करेंगे तो इसके अंदर ये इन कप्स के अंदर वक्फा बढ़ता चला जाएगा। ऐसे हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी ये ना यहाँ पर टिक गया है क्योंकि ये हमने काटा नहीं है इसको, वैरायटी के हिसाब से फिर इसको काटेंगे। ये प्लेट जितनी डाउन होती जाएगी उतना ये यहाँ तक आ सकती है प्लेट। ठीक है, ये वाली, तो ये ग्लास लंबा हो सकता है। ठीक है, चले। अच्छा, यानी माल जब हम डाल देंगे जी, उसके बाद यानी ये जो इसके अंदर लगा हुआ है इसका क्या फंक्शन होता है? ये रिकॉर्ड डिस्क को चलाने और रोकने के काम आता है। आम रूटीन में इसको क्लच भी बोलते हैं, या कुछ चंद लोग कहते हैं माल रोकने वाला लीवर। ठीक है, माल की फीडिंग, माल डाल दिया जी, उसके बाद की जब माल डाल दिया हमने हापर में, उसके बाद हापर की खिड़की खोली जाती है। जैसे चक्की में खिड़की होती है, जितना माल चाहिए उतना आता है। अच्छा, तो उसके बाद हम इसे चलाते नहीं हैं, पहले फिल्म फीड करते हैं प्रॉपर। जब फिल्म फीड हो जाती है हमारी, फिर चलाते हैं उसको, क्योंकि फिल्म फीड करते हुए अगर हमने मशीन चलानी है तो रिकॉर्ड भी चलेगा, माल की फीडिंग होगी, वो एक्सीडेंट होगा, माल नीचे गिर जाएगा। सही, यानी जब माल हमने चलाना है, हमारा पेपर मुकम्मल फिट हो चुका है, उसके बाद हम इसको घुमाते हैं। हाँ जी, इसको घुमाएंगे तो रिकॉर्ड ऑन हो जाता है, रिकॉर्ड ऑन हो जाएगा, रिकॉर्ड चलना शुरू हो जाएगा, माल हमारा नीचे फीडिंग आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। इसकी प्रॉपर सेटिंग भी है, इसकी टाइमिंग के लिए इंतहाई आसान जो है तरीक़ेकार है, वो फिर सेकंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब मेरा सबसे आखिरी और अहम सवाल है जी, हमारी पैकिंग मशीनों में और बाकी लोगों की पैकिंग मशीनों में क्या फ़र्क है? क्यों लोग हमारे पास से ही पैकिंग मशीन को ख़रीदें? उसकी ये वजह है कि हमने इसमें फॉल्ट अलार्म लगाया है। फॉल्ट अलार्म? जी, और जितने भी इंजीनियर्स हैं पाकिस्तान में, मैं किसी के तजुर्बे को तो नहीं चैलेंज करता, मैं अदना सा आदमी हूँ, लेकिन हम लोग VFD यानी कि जो डबल हमने इन्वर्टर लगाए हैं इसमें, उससे मैं मोटर ओवरलोड का काम भी ले लेता हूँ, ताकि मोटर किसी वजह से एक्सीडेंट होता है, ओवरलोड हो जाती है तो वो ट्रिप होती है। आम लोगों का बस ये ख्याल है कि इसकी स्पीड कम या ज़्यादा होती है इससे, ये जस्ट स्पीड कंट्रोलर है। नहीं, ये अपने आप में एक मिनी कंप्यूटर है। इसके अंदर हमने लोअर वोल्टेज सेट किए हैं। अब ये मशीन जो है हमने 190 वोल्ट तक सेट की है, 190 वोल्ट तक चलती है। जैसे ही ये 189 पर आएगी तो ट्रिप हो जाएगी। ना सिर्फ ट्रिप होगी
बल्कि अलार्म भी बजा देगी। ये फॉल्ट अलार्म है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने 50 सेंटीग्रेड का टारगेट दिया, हीट ऊपर चली गई, किसी भी वजह से रिले फंस गया या कुछ भी, तो इसने अलार्म बजा दिया। इस तरीके से जब इन्वर्टर ओवरलोड होगा तो ट्रिप होगा, अलार्म बजाएगा। मोटर वोल्टेज कम आएंगे, ड्रॉप होंगे, ट्रिप होगा, अलार्म बजाएगा। अपर वोल्टेज में ट्रिप होगी, अलार्म बजाएगी। ठीक है। और एक और चीज़ हमने इसमें दी है, ये हमने मेन ऑफ कर दिया है। अब अंदर से बाहर से पूरी मशीन खोल के एक तरफ रख लें। मशीन के इनसाइड जो है ना लाइट्स मौजूद हैं रोशनी के लिए। ठीक है। अंदर की लाइटें दे दी हैं जी, ये लाइट्स अगर किसी किस्म का करना हो तो आसानी से किया। यहाँ से इधर से जब मेन पैनल से मेन बंद कर दिया, यहाँ पे भी लाइटें दे दी है। हाँ जी, ये पैनल में भी लाइट, मशीन के अंदर भी लाइटें दे दी है। किसी टॉर्चमैन की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे मशीन को अंधेरे में रख के चलाएं, मशीन चलेगी। सिर्फ सामने के लिए तो रोशनी होनी चाहिए, लेकिन ये रोशनी जो है अंदर काम करने के लिए मौजू नहीं होती। एक बंदा जब हम कोई मैकेनिकल काम करते हैं तो टॉर्च लेके बैठा हुआ होता है, तो वो सहूलत दी है हमने इसके अंदर के इसके इनसाइड हमने लाइट्स लगाई हैं, प्लस फॉल्ट अलार्म लगाया। 4 शोबे होते हैं मशीन में, मेन मोटर, सब मोटर और वर्टिकल टेम्परेचर कंट्रोलर और हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर कंट्रोलर। इन चारों से एक ही फॉल्ट अलार्म को इंटरलॉक किया है। तो जब ये ऑन होगा तो फिर हमें बताएगा कि कौन सी अब अगर इसमें मसला आया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसके फॉल्ट अलार्म की लाइट बजी, इसके नहीं जली, इसकी जली। ठीक है। तो जब फॉल्ट अलार्म बजेगा सबसे पहले हमारी नज़रें यहाँ होगी। जैसे अब इसका आ गया, इस तो रीडिंग पे बता देगा। अच्छा, दूसरी नंबर पर ये इसका टेम्परेचर सेंसिंग वायर, ये टेम्परेचर सेंसिंग वायर है, जिसे हम थ्योरी वाइज थर्मोकपल वायर बोलते हैं। ये टेम्परेचर सेंस करती है, ये टेम्परेचर का सेंसर है समझ लें। ठीक है। जो यहाँ से टेम्परेचर को लेकर और यहाँ रीडिंग दिखाता है कि अभी स्टेटस जो है 142 सेंटीग्रेड सेल्सियस पे है। तो अगर ये भी डिस्कनेक्ट होगा तो यहाँ पर एरर आ जाएगा और अलार्म बज जाएगा। तो हमने लोगों को गलत नहीं कहना, हमने अपनी मशीन में कुछ गुण इकट्ठा करने की कोशिश की है कि जितना हो सके क्लाइंट को फ़ायदा दें। और लोगों की वॉल्यूम पर स्पीड होती है। वॉल्यूम का साइड इफ़ेक्ट क्या है कि उसमें डस्ट जाती है, वो महज एक रेजिस्टेंस होती है, तो वॉल्यूम ज़रा जल्दी ख़राब हो जाते हैं डस्ट की वजह से। तो इसलिए जैसे हम यहाँ डिजिटली इसके अप एंड डाउन कर रहे हैं, तो ऐसे ही जो है वहाँ अप एंड डाउन कर सकते हैं हम स्पीड को डिजिट्स के हिसाब से। तो अच्छा, अभी हीट है, हमारा टेम्परेचर 130 पर पूरा हो गया। ठीक है, ये भी 150 पर पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर प्रोडक्ट डालकर मशीन चलानी होती है। फ़र्ज़ किया कि हमारी नीचे वाली सील जो है हॉरिजॉन्टल सील, वो कच्ची आ रही है, यानी कि सही तरीके से जुड़ नहीं रही, लग नहीं रही। तो सेट का बटन दबाएंगे, अंदाजे से कि कितनी कच्ची है उसके मुताबिक हमने भी ये 6 सेल्सियस बढ़ा दिया इसको। 130 पर सेट था, अब 136 पर हो गया। एक दफ़ा सेट का बटन दबाना है तो ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा टारगेट। इसको डाउन करना है यहाँ से, अब ये 1 बाई 1 इकाई में डाउन कर रही है। ठीक है, अगर हमने इसको 10 बाई 10 पे करना है तो ये एक बटन दबाएंगे, फिगर इधर से इधर आ जाएगा, ये 10 बाई 10 हो जाएगा जल्दी के लिए। जैसे ही दोबारा सेट का बटन दबाएंगे टारगेट लॉक हो जाएगा, उसके मुताबिक फिर रीडिंग आए तो हमने मशीन चला देनी है। ये आपको आपकी सील बताएगी कि कच्चा है या जल रहा है। सील अगर सील जल रही हो तो उसके लिए है फिर के भी कम कर दें, अगर सील कच्ची है तो उसके लिए है कि तेज़ कर दें। इसी तरीके से पिछली जो हॉरिजॉन्टल तो हो गई ना, ये वर्टिकल की है इस सीलर की। ये पेंसिल राड लगे हुए हैं इसमें, ये एलिमेंट्स हैं, हीटर हैं, इनको बदलना भी इंतहाई आसान है। ठीक है। और अक्सर मशीनों में, अक्सर कंपनीज़ की मशीनों में मैंने ये फॉल्ट देखा है कि जब पेपर लगाते हैं तो वो पेपर मिस कर जाता है, अक्सर टूट जाता है, बार बार टूटता है। हमारी मशीनों में ऐसा नहीं है। आप एक दफ़ा रील लगाएं अल्लाह के हुक्म से,
और वो रील ख़त्म हो जाएगी, या कोई कलर सेंस का कोई इशू आया तो आया, नहीं तो एक्सीडेंट नहीं है। डबल रिकार्ड भी हमने इसलिए लगाया कि हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 100 ग्राम वाली मशीन है तो हम उसको 90 ग्राम पर भी ला सकें, 110 ग्राम पर भी ले जा सकें, ठीक है। एक आता था फिक्स रिकार्ड चिड़ियों वाला, उसमें बस फिर फिक्स सेटिंग होती थी, उसके लिए फिर पूरा रिकार्ड खोलो, उसके कप खोलो, उनको खुला करवाओ या उन तंग बनवा के लगवाओ, वो काफ़ी लंबा चौड़ा काम था। इसे बेसिकली वेरिएबल डबल रिकार्ड कहते हैं। ये वेरिएबल है, इसको हम जितना डाउन करेंगे उतना वेट बढ़ेगा, जितना हम अप करेंगे एक प्लेट को उतना वेट कम होता आएगा। 2 लिमिट्स होती हैं, एक अपर एक लोअर। वो जो आप सेट करवाना चाहें, जब मशीन का ऑर्डर देते हैं आप, तो उस वक्त हम वो सेट कर देते हैं आपकी प्रोडक्ट के मुताबिक। आपने कहना है कि मैंने वाशिंग पाउडर चलाना है, आपने कहना है जी मैंने साल्ट या नमक चलाना है, आपने कहना है जी मसाला जात है, हमें ये वज़न चाहिए, ये पैकिंग चाहिए, ये साइज़ चाहिए। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है हम उसके मुताबिक मशीन को डिज़ाइन करते हैं। वीडियो पड़ी है पैकिंग मशीन की। ये थी जी ऑटो पैकिंग मशीन और इसकी ऑपरेटिंग का मुकम्मल तरीक़ाकार।